देखिए, इंडिया अलायंस को मैंने समर्थन जिस दिन राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का गठन किया उस दिन से लगातार करता चला आ रहा हूं। आज भी मैं अपने स्टैंड पर कायम हूं, क्योंकि हमारा मकसद बहुत साफ है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश के करोड़ों नौजवानों को बेरोजगार बना दिया, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ों का आरक्षण शून्य निष्प्रभावी और खत्म करने का साजिश कर रही है, ईडी और जीएसटी के माध्यम से लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की कमर तोड़ रही है। वहीं पर किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार आज तक किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना तो दूर, एमएसपी तक नहीं घोषित कर पाई। अलबत्ते उन पर लाठियां चला रही हैं, ड्रोन द्वारा हमले किए जा रहे हैं, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, रबर बुलेट दागी जा रही है। ऐसा लगता है किसान अन्नदाता भगवान नहीं बल्कि भाजपा का दुश्मन बन गया है, दुश्मनों जैसा व्यवहार हो रहा है। ये पहली ऐसी विवर्तन सरकार है जो सरकारी विभाग, सरकारी संस्थान, सरकारी प्रतिष्ठान को अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कौड़ियों के भाव कर रही है। लेकिन सर ये तो उसी क्रम में देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, एलआईसी जैसी संस्था बेच दी। तो स्वाभाविक रूप से आज देश के लिए खतरा भारतीय जनता पार्टी है। लोकतंत्र कुचला जा रहा है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। लोकतंत्र के लिए खतरा भारतीय जनता पार्टी है। संविधान की व्यवस्था बदली जा रही है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, यानी संविधान पर खतरा है। इसलिए हमारा मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए इंडिया अलायंस आवश्यकता थी, आज भी है। इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों को जिताने की मैं आज भी अपील कर रहा हूं। लेकिन कहीं कहीं इंडिया अलायंस के दल ऐसे कमजोर प्रत्याशी उतार दिए हैं जैसे लगता है कि भाजपा से उनका इंटरनल कोई समझौता है, कमजोर कैंडिडेट उतार करके उनको वाकओवर देना चाहते हैं। तो ऐसी जगहों पर जो चुनाव मजबूती से लड़ रहा है, यदि कहीं पर बीएसपी का कैंडिडेट बीजेपी को हराने की हालत में है तो बीजेपी को समर्थन कर देना, बीएसपी को समर्थन कर देना चाहिए। यदि कहीं पर आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी मजबूती से लड़ रहा है तो वहां आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन कर देना चाहिए। यदि वहां पर कहीं अन्य क्षेत्रीय दल का कोई प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और बीजेपी को हराने की हालत में है तो वहां पर उस जो जिताऊ प्रत्याशी है उसको समर्थन करना चाहिए। यदि कहीं राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी अपना उम्मीदवार मजबूती से लड़ा रही है तो वहां उसे समर्थन करना चाहिए। लेकिन प्राथमिकता आज भी इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों को जिताने की। लेकिन आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, लेकिन आप हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका फायदा तो एनडीए को मिल जाएगा। इसका फायदा किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये चुनाव परिणाम बताएगा। जब बीजेपी वहां हारेगी और स्वामी प्रसाद मौर्य जीतेंगे तब आपको ये पता लग जाएगा। इंडिया अलायंस के कैंडिडेट का क्या होगा सर? हमने तो कह दिया कहीं कहीं इंडिया अलायंस के इतने कमजोर प्रत्याशी हैं कि वो ऐसा लगता है भाजपा को वाकओवर दे रहे हैं। तो क्या इसमें कोई सत्यता है, क्योंकि बीच में कई कैंडिडेट बदले भी गए हैं? अब इसका निर्णय तो जनता करेगी। हमारा तो दिमाग साफ है तो कि बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए हम इंडिया अलायंस जहां जिताऊ पोजीशन में है वहां इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों को समर्थन देंगे। कुशीनगर की बात और जहां पर अन्य विपक्षी पार्टी का कोई नेता या प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी को हराने की हालत में है, वहां पर उसे समर्थन देने की अपील करता हूं। की आपने बात करी, वहां तो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट तो क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी की साठगांठ हो गई है अब बीजेपी से, जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट? अब मैं इसको नहीं कह सकता, लेकिन वहां की जनता उसे जानती भी नहीं है जो प्रत्याशी आया है, और हमने अपने को प्रत्याशी वहां की जनता की मांग के देखते हुए मैंने अपने को घोषित किया है। लेकिन आपने
ने यहाँ पे कहा, उसका तो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन का। वहां की जनता चंद्रशेखर आजाद को भारी मतों से जिता रही है। नगीना लोकसभा के कई कार्यकर्ताओं ने मुझसे अनुरोध किया कि मौर्य जी आप भी अगर समर्थन दे देंगे तो जीतने का अंतर और बढ़ जाएगा, भारी अंतराल से हम जीतेंगे। लेकिन वहां पे भी तो इंडिया अलायंस का कैंडिडेट खड़ा हुआ है। लेकिन अगर इंडिया अलायंस का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई के चक्कर में है ही नहीं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए हम वहां पूजा पाठ करेंगे? लेकिन वोट तो कट जाएगा और फायदा तो बीजेपी का होगा। ये सब बाकी पार्टी का कहना है। ये गलत धारणा है। बीजेपी की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होने जा रहा है। बीजेपी को जिस तरीके से आज देश में तानाशाही चल रही है, 80 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने गरीब मोहताज बना दिया, 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदा रहने के लिए मजबूर हैं। उनके पास न खेती है, न रोजी रोटी का कोई अन्य साधन है, न नौकरी है। वो 5 किलो 10 किलो चावल के लिए लाइन लगाते हैं। ये 80 करोड़ लोग हैं, 1 2 3 नहीं। और ये सरकार आंकड़ा देती है, यानी 80 करोड़ लोगों को गरीब बनाया, मोहताज बनाया, जिनके लिए खाने के लाले हैं 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर है।